हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे बुध प्रदोष की व्रत कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से खूब मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलो भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है, और जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत न केवल शिव भक्तों को शिव कृपा प्रदान करता है, बल्कि बुद्धि विवेक संतान सुख और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पुराणों में इसका विशेष महात्म्य बताया गया है। इस व्रत को करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य तथा समृद्धि का वास होता है। अब आइए सुनते हैं बुध प्रदोष की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो कि अत्यंत गरीब होने के बावजूद परम भक्त था। उसका जीवन कठिनाई से भरा हुआ था, फिर भी वह सदैव शिव भक्ति में लीन रहता। उसका एकमात्र पुत्र भी अत्यंत दुर्बल और रोगग्रस्त था। पुत्र की दयनीय दशा देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहा करते थे। एक दिन किसी संत महात्मा ने ब्राह्मण को बुध प्रदोष व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करे तो भगवान शिव अवश्य कृपा करेंगे और तुम्हारे पुत्र को
आरोग्य, दीर्घायु और तेज प्रदान होगा। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक बुध प्रदोष व्रत का पालन करना आरंभ किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, आक और अक्षत से पूजा की और रात्रि में शिव कथा, मंत्र जप व भजन कीर्तन किया। कुछ समय पश्चात एक दिन चमत्कार घटित हुआ। उनका पुत्र जो कई वर्षों से बीमार और दुर्बल था, एकदम स्वस्थ, बलवान और तेजस्वी हो गया। न केवल उसका शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि उसकी बुद्धि भी कुशाग्र हो गई। उसने शास्त्र, वेद और धर्म का गहन अध्ययन किया और आगे चलकर एक विद्वान और धर्मात्मा पुरुष बना। ब्राह्मण परिवार ने इसे भगवान शिव की कृपा माना और उन्होंने अपने जीवन में बुध प्रदोष व्रत को निरंतर करना आरंभ कर दिया। इस कथा का प्रचार हुआ और तब से यह मान्यता बनी कि बुध प्रदोष व्रत बुद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और गृहस्थ जीवन की समृद्धि के लिए अत्यंत शुभकारी है। व्रत की विधि। बुध प्रदोष के दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर संध्या के समय प्रदोष काल में शिव जी का गंगा जल, दूध, दही, घृत, शहद व शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि में जागरण कर शिव नाम का कीर्तन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में विद्या, विवेक, धन, स्वास्थ्य, शुभ संतान और सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है। शिव कृपा से मन की शांति, चित्त की स्थिरता और मोक्ष की ओर भी मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। इसीलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूटकर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र
शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपा हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। तो सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता था, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन, तो कोई प्रेम से पूर्ण रूप से डूबा। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित अनंत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुब्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने अनंत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दे दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात गिर गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा। मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रहीं। तब सनंत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं दूंगा, अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्ग्र होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन
के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनिष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले आना। गांव में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसीलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन नाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनंद कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनंत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौएं लेकर मैं भला क्या करूंगा। इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्ठास करेंगे। कहने के साथ ही सनंत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनंत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह झटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही हुआ, ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गईं। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वहीं तिरोहित होकर तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार को समझाया। सनंत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। तो प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।